अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मकबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुनियादी तौर पर फॉरेन फंडिंग होती क्या है, और अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए तो उसके बाद क्या पार्टी बैन होगी या उसके बाद फिर पार्टी के चेयरमैन को नाअहल करार दिया जाएगा, उसकी तफसीलात रखेंगे। और ख़ास तौर पर क्या आज तक जब से ये कानून बना है फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक कोई पार्टी कलअदम करार दी गई है या नहीं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, वो ख़ास तौर पर ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो कि जो नए मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके हलफ लेने से मुतालिक उनका जो फ़ैसला है। और दूसरा ये है कि जो मुनहरफ अरकान से मुतालिक सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट को, क्या उसमें जो है वो छुट्टियों के बाद यानी कि ईद के बाद उसकी समाअत होगी, तो उसमें काफ़ी लोग परेशान भी हैं। वो चीज़ें भी आपके सामने क्लियर करेंगे कि दोनों अदालतों ने इस मामले में अलग अलग फ़ैसले क्यों देने की जो है वो की है बात, उसके सारी ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ये फॉरेन फंडिंग बुनियादी तौर पर क्या है, लोग एक तो समझ नहीं पा रहे, दूसरा ये है कि ये कानून कब आया और क्या पीटीआई के ऊपर ये इस बात का इतलाक होता है या नहीं होता। देखिए, बुनियादी तौर पे जो है इलेक्शन से मुतालिक जो है पाकिस्तान में अब तक जो है तीन कवानीन आप कह सकते हैं। एक तो 1962 का जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है, दूसरा जो है 2002 का जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस है, मुशर्रफ के दौर में जो आया था, और तीसरा 2017 का जो है इलेक्शन एक्ट है। तो ज़्यादा जो है वजाहत इसकी जो है 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, उसमें जो है फ़ॉरेन फंडिंग से मुतालिक जो है वजाहत ज़्यादा उसमें है। और उसका जो है कुछ सेक्शन जो हैं जो वजाहत करते हैं कि जी फ़ॉरेन फंडिंग क्या है। फ़ॉरेन फंडिंग बेसिकली जो है, अगर कोई भी बैरून मुल्क की कोई कंपनी या फ़र्द वाहिद जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है, यानी इसको चंदा देता है, डोनेशन देता है, तो वो जो है मतलब जो फ़ॉरेन फंडिंग के जो है ज़म्न में आएगी। तो पीटीआई के पास जिस तरह कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो पैसा दिया गया, तो क्या वो फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आती है नहीं आती। और पीटीआई के ऊपर जो केस है वो तो 2014 का है, ये 2017 का एक्ट है, तो वो किस तरह उसको मैच करेंगे और अगर ये फैसला आता है तो किस तरह नहीं, आता है। देखें, ये तो देखने वाली बात होगी कि ये जो इस पे जो है फ़ॉरेन फंडिंग जो का जो मामला है, ये मौसर व माजी होगा, क्योंकि जो है जिस वक्त जो है जिससे मुतालिक है ये जो है फ़ॉरेन फंडिंग का मामला, तो वो तो जो है 2006 से शायद 2014 के मुतालिक है। तो उस वक्त तो ये कानून मौजूद ही नहीं था। तो अब अगर जो है जैसे ये देखता है, अपना इलेक्शन कमीशन इसको देख रहा है, और ये अगर कोई रेफरेंस जो है भेजता है जो है गवर्नमेंट को, और फिर इलेक्शन एक्ट जो है 2017 के तहत जो है इसको फर्दर जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, कोई डिक्लेरेशन करती है वफाकी हुकूमत, तो ये तो फिर उसके बाद ही जो है फ़ैसला हो सकेगा। अभी तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, समझ लें अभी सिर्फ जो है इसकी शुरुआत हुई है। नहीं, तो ये इल्ज़ाम सर आयद किया जाता है कि पीटीआई भाग रही है, इलेक्शन कमीशन में सामना नहीं कर रही है, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, क्योंकि 30 दिन में फ़ैसला करना है और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी है। तो क्या ये ख़ास वजह है कि क्यों तातुल हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, इस यानी कि इस कानून के ज़ुमरे में नहीं आती, पीटीआई पे इतलाक़ नहीं होता, तो फिर केस की फौरी समाअत क्यों नहीं हो पा रही। नहीं, देखिए, ये तो जो है उनकी मतलब जो है अपनी जो है कुछ हिकमत अमली हो सकती है पीटीआई की, लेकिन कानूनी तौर पे देखें तो उसमें यही है कि जी अभी तो ये एक रेफरेंस जो है वफाकी हुकूमत को, अगर जो है इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि वाकई जो है फ़ॉरेन फंडिंग जो है हुई है। और इसमें देखें ये भी बात है, अगर जो है वो पाकिस्तानी जो है नेशनल जो बैरून मुल्क रह रहे हैं और उनके पास जो है पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं, नैकोब कहलाता है वो, अगर वो है और उन्होंने फंडिंग की है, तो फिर तो ये अगर डोनेशन दिए हैं तो फिर तो ये फ़ॉरेन फंडिंग के जो है ज़ुमरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर जो है किसी कंपनी ने या किसी जो फ़ॉरेन नेशनल ने जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उन्होंने फंडिंग की है, और फिर अगर जो है कोई रेफरेंस जो है भेजा जाता है और वफाकी हुकूमत इस पर जो है कोई डिक्लेरेशन देती है, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो ये तो सारे काफ़ी अभी ये तवील मामलात हैं। इतना आसानी से जो है अभी जो है जैसे कहा जा रहा है, तो इतनी आसानी से अभी ये डिक्लेयर होने वाला नहीं है कि जो है ये फ़ॉरेन फंडिंग जो है हुई है, या उसके तहत जो है ये अभी अंदाज़े लगाना कि जी पार्टी बैन हो जाएगी या चेयरमैन के खिलाफ जो है कोई एक्शन हो जाएगा, तो बड़ा अभी प्री मेच्योर है ये। यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास वैसे कोई इस तरह एक और भी हमें एक बैरिस्टर बता रहे थे कि इमरान खान और वर्सेस जो है वो हनीफ अब्बासी ये केस है, उसके तहत अगर किसी पार्टी के ऊपर ये साबित हो जाता है कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, तो वो पैसा जब्त हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी के चेयरमैन या किसी ओहदेदार को नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। ये बात किस हद तक दुरुस्त है। नहीं, देखिए, उसमें जो है सेक्शन 204 जो है उसका सबसेक्शन 4 जो है ये कहता है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग हुई है वो ज़ब्त हो जाएगी। लेकिन 212(1) जो है उसमें ये बात है कि जी एक जो है इलेक्शन कमीशन जो है रेफरेंस भेजेगा, उस पर जो है फ़ैसला जो बुनियादी लेना है वफाकी हुकूमत ने लेना है।
उस रेफरेंस पे, और गज़ट नोटिफिकेशन में जो है एक डिक्लेरेशन जो है उस पार्टी को डिसॉल्व करने का ले सकते हैं। लेकिन उसको जो है वो ये फ़ैसला लेने के 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो है एक जो है ये मामला जो रेफ़र करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट इससे एग्री होती है तो उसके बाद जो है पार्टी जो है डिसॉल्व होगी और उसके मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो आप ये समझ रहे हैं कि अभी मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह के मोमेंटम बना हुआ है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और एक आपको पता है कि बैरूनी साजिश की भी बात हो रही है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत अगर इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेरेशन भेज भी देता है तो क्या वफाकी हुकूमत इस पोजीशन में है या अदलिया इस पोजीशन में है कि PTI को बैन कर दे और इनके जो मेम्बरान हैं उनको नाअहल कर दे? नहीं देखिए, ये तो अभी जो है निटी-ग्रिटी इसकी होंगी, मतलब जो है क्या जो है अपना इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करता है, मतलब जो है कितना जो है वॉल्यूम वो ये देखता है कि जी फॉरेन फंडिंग है और वो किस हद तक उसको जस्टिफाई करता है, तो उसके बाद ही जो है वफाकी हुकूमत जो है कोई फ़ैसला लेगी। और ये कोई ज़ाहिर है इतना आसान फ़ैसला नहीं होगा, मुल्क की इतनी बड़ी है पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी पिछले 3 साल पहले जो है 3 साल तक जो है वो बरसर इक़्तिदार भी रही है, तो उसके जो है इतनी बड़ी जो है फॉलोइंग है, तो इतनी आसानी से जो है उसको जो तहलील करना और उसके मेंबर्स को जो है डिस्क्वालीफाई करना, ये तो मेरे ख्याल से आसान फ़ैसला नहीं होगा वफाकी हुकूमत के लिए भी। और फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रेफरेंस जाता है तो उस पर भी ज़ाहिर है ये इतनी जल्दी जो है फ़ैसला होने की तवक्को नहीं होगी। सर आगे दूसरे सवाल के बढ़ने से पहले एक और चीज़ है कि क्या आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग या कोई और ऐसी कोई इल्ज़ामात के तहत किसी पार्टी को कलअदम करार दिया है, उसको बैन करार दिया है, उनको जो अरकान है या रहनुमा हैं उनको जो है नाअहल करार दिया है? कोई ऐसा आज तक तारीख में फ़ैसला मौजूद है? नहीं देखिए, फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो मेरे ख्याल से कोई फ़ैसला जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई नहीं है, लेकिन नैब को जो है भुट्टो साहब के ज़माने में जो बैन हुई थी, लेकिन वो इल्ज़ामात जो है वो कुछ और थे, वो मतलब फंडिंग के हवाले से या बैरूनी मुल्क से कोई मदद लेने के हवाले से जो है वो नहीं थे। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे जमात दावा या TLP या और दूसरी जो जमातें हैं उनके ऊपर अगर लगाते हैं पाबंदी तो वो ये फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात नहीं, यानी कि इश्तियाल अंगेज़ी या कोई इस तरह के इल्ज़ामात की वजह से उनके ऊपर बैन लगा है, लेकिन ज़ाहिर है वो मुजाहरों के बाद वो फिर इल्ज़ामात वापस भी हुए हैं। TLP तो ख़ास तौर पर दोबारा बहाल भी हुई है और इलेक्शन भी उनके जो अरकान थे उन्होंने भी दूसरे नामों से लड़े हैं। ये बात दुरुस्त है ना सर? जी बिल्कुल है, और ये जैसे मैंने कहा कि इतना आसान नहीं होगा PTI के बारे में ये फ़ैसला करना। एक ऐसी जो है जमात जो 3 साल तक बरसर इक़्तिदार भी रही है और मतलब चारों सूबों में उसकी मौजूदगी है, तो इन इल्ज़ामात के तहत उसको तहलील कर देना, देखें जमात तो किसी ना किसी सूरत में मौजूद रहेगी, नाम बदल जाएगा, उसका इंतखाबी निशान बदल जाएगा, तो मतलब वो एक जो है नज़रिया है या एक जो सोच है वो तो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा कि इस पार्टी को जो है इस तरह से जो है आप एकदम से उसको तहलील कर दें और उसको जो है मुल्की सियासत से एकदम बेदखल कर दें, ये आसान नहीं होगा। तो वो खुद भी फिर क्यों डरे हुए हैं PTI वाले? अक्सर खिताबात में खुद कहते हैं कि ये हमें बैन करने की सोच रहे हैं, नाअहल करने का सोच रहे हैं, तो फिर वो खुद नहीं क्यों ये परेशान तो हैं? देखें परेशान नहीं है, ये तो एक जो सियासी हिकमत अमली होती है ना, जो इस किस्म के जो है बयानात हैं उनको काउंटर करने की मुखालफिन की तरफ से जो आ रहे होते हैं, तो ये हिकमत अमली होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं सर। वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। हमज़ा शहबाज जो है वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अब तक हलफ नहीं ले पा रहे। हालांकि हलफ ना लेने के बावजूद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी लाइन में लगी हुई है, सारे उनके अहकामात भी मान रही है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने तो फ़ैसला दिया है और ख़ासतौर पर सदर पाकिस्तान को कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि उनका हलफ ले सकें। क्या वो जो इसका था उस्मान बुज़ार साहब का जो असीफ़ा है, क्या वो असीफ़ा यानी कि कानून के मुताबिक था? उस पर भी काफ़ी सवालात थे। और उसके बाद फिर क्या ये हमज़ा शहबाज को मुंतखब करने का जो इलेक्शन का प्रोसीजर था, क्या वो ठीक था? अब कौन जो है वो इनका हलफ ले सकता है? ये सारी सूरत हाल जो है वो अब सदर पाकिस्तान की तरफ चली गई है, तो कौन किस तरह लेगा ये सारे मामला? लाहौर हाई कोर्ट का आज का जो हुक्म है उसने एक बात तो ये साबित कर दी है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है वज़ीर आला का पंजाब असम्बली में, वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है वन वे और द अदर वे। उसको तस्लीम करने के बाद ही जो है ये सदर पाकिस्तान से कहा गया है कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें जो है वज़ीर आला से हल्फ लेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अभी सूरत हाल जो है पंजाब में ये है कि किस रोज़ से जो है पंजाब में जो है कोई हुकूमत ही मौजूद नहीं है। उस्मान बुज़ार के इस्तीफ़े के बाद जो है इस सब जो 21 रोज़ से जो पंजाब में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। वो एक आइनी खला तो है, एक आइनी क्राइसिस तो जो है और उसको किसी ना किसी सूरत में ज़ाहिर है ख़त्म तो होना है। तो इस इलेक्शन को क्या अगर ये हलफ ले भी लेते हैं तो क्या उनके इंतखाब को कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं, अगर चैलेंज करता है और कोर्ट उसको सुनती है तो ज़ाहिर है बिल्कुल ये चैलेंज भी हो सकता है और इसको सुना भी जा सकता है।
क्योंकि वो मुंतखब भी मुनहरिफ अरकान से ही हुए हैं, वरना तो उनकी अपनी तादाद पूरी नहीं हो रही थी पंजाब नहीं देखिए, उस प्रोसेस को तो चैलेंज किया जा सकता है, उसमें तो जो है कोई कानूनी रुकावट नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, जो असेंबली के सीन रहे हैं, तो बिल्कुल जो है इसको चैलेंज भी किया जा सकता है और इस पर जो है कोर्ट इसको सुन भी सकती है। इसी से एक तसलसल, जिस तरह आपको पता है कि सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, एक मंडी लगी रही, ये सारी बातें पीटीआई कर रही है कि सारा कुछ हुआ, खरीदो फरोख्त हुई अरकान की। तो उन्होंने जो एक रेफरेंस भेजा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समातें की और सवालात भी उठाए, और जो एक जो मुख्तलिफ जो पार्टियों के साथ एक उनकी कमिटमेंट होती है अरकान की, उस हवाले से भी सवालात उठाए, और उसके बाद अब समात जो है फौरी करने के बजाय उसके फैसला कर दिया गया है कि ईद के बाद अब उसकी समात होगी। तो उस पर पाकिस्तानी पूरे परेशान है कि एक पंजाब का से मुतालिक फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का कि फौरी हलफ लिया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, और दूसरी कोर्ट इसी से मुतालिक है और वो कहती है कि ईद के बाद हम केस को सुनेंगे। तो ये तजाद नहीं है? नहीं देखिए, उसमें जो है उसकी जो जुरिडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है जिसमें रेफरेंस भेजा है, और उसमें जो है कोई ऑर्डर भी पास नहीं होता, बल्कि एक जो है एडवाइस जो है देती है सुप्रीम कोर्ट, और उस पर यह ज़रूरी नहीं है कि वफाकी हुकूमत उस पर अमल भी करे। तो इस मामले को जो है मुनहरिफ अरकान वाला मामला जो है उसको इस तरह से देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट से एक राय तलब की गई है। अगर अब जो है कोई राय देती भी है और वो मतलब जो है जो उस वक्त की हुकूमत थी पीटीआई की, उसके हक़ में भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मौजूदा जो है वफाकी हुकूमत जो है अब जो है इत्तेहादियों की है, तो उस पर जो है अमल दरामदी करे उस राय पर। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुई होंगी। मज़ीद एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।